हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होगे। बहुत कम दिन बच गए आपके एग्जाम के। कंटिन्यू पढ़ते रहना, निश्चिंत होकर, रिलैक्स होकर, बिना डरे हुए। ठीक है, जरूर आप एग्जाम क्लियर करके आ जाओगे। लेकिन कब? जब डेली पढ़ते रहोगे। 6 दिसंबर तक आपका एग्जाम है, 7 और 8 दिसंबर तक। 6 दिसंबर तक आपको पढ़ना है। पूरे दिन दोपहर तक पढ़ लेना, शाम को रिलैक्स होके आराम से सोना। 7 को और 8 को, जिनका 7 को है, जिनका 8 को, आराम से एग्जाम दे के आना। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है एचटेट की। ठीक है, तो डरना नहीं है, आराम से पेपर दे के आना है। देखो, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। साइकोलॉजी में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं एक और लेके आई हूं आपके लिए, जिसका नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारा जो सब्जेक्ट है, जो 30 मार्क्स में स्पेशली मेंशन किया हुआ है, उसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी किसके पढ़ेंगे? वो भी हम बच्चे किसके पढ़ेंगे? बच्चों के पढ़ेंगे। कहाँ तक के? 0 से लेके 18 तक के। ठीक है, मतलब पैदा हुआ बच्चा तब से एडोलसेंस तक गया वो बच्चा, उस एज के लेवल के। मतलब हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई बच्चा कैसा होता है, कोई बच्चा कैसा होता है। हर एक बच्चा दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। किस किस टाइप से डिफरेंट हो सकते हैं, आज वही पढ़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जिसमें आपके एग्जाम में बहुत बार आपने देखा होगा, बाल अपराधी बच्चे हो गए, प्रॉब्लम चाइल्ड, समस्यात्मक बालक हो गए, जीनियस चाइल्ड हो गए, जिनके आईक्यू लेवल्स आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं भी आपसे पूछ ली जाती हैं। तो देखो, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इजीएस्ट वे में मैंने लिखा भी है। आपको पढ़ते ही 5 मिनट में आप इस टॉपिक को पढ़ लोगे और मेरे साथ साथ ध्यान से सुन लोगे तो तभी की तभी ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। बस ध्यान से सुनते चलना। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो क्लास एंड होने के बाद लिखना, मेरे साथ के साथ लिखना मत, सिर्फ सुनना। ठीक है, देखो अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता। देखो, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। कोई भी एक ही पेरेंट के बच्चे सेम नहीं हो सकते। दो भाई बहन या ट्विन हैं, वो भी सेम चीजें नहीं होती, उनकी भी बहुत सारी चीजें क्या होती है? डिफरेंट होती है। ऐसे ही आज हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों की पढ़ेंगे, जो कि हर एक बच्चा, एक बच्चे से दूसरा बच्चा क्या होता है? डिफरेंट होता है। किस किस टाइप से डिफरेंट हो सकते हैं, वो बातें इस टॉपिक के अंदर हैं। ध्यान से सुनना। व्यक्तिगत विभिन्नता या स्पेसिफिक चाइल्ड, मतलब स्पेसिफिक चाइल्ड क्या होते हैं? देखो, मैं यहीं पे ही बता देती हूँ, वैसे मैंने आगे लिखा हुआ भी। स्पेसिफिक चाइल्ड बच्चों वो होते हैं जो नॉर्मल से थोड़े से इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं या स्लो लर्नर भी हो सकते हैं। मतलब एबनॉर्मल होते हैं। एबनॉर्मल का मतलब ये नहीं है, मतलब मैंने इंटेलिजेंट के टॉपिक में पढ़ाया था आपको क्या, कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनका बच्चों आईक्यू लेवल 90 टू 110 तक होता है। ठीक है, अगर उससे अबव है, मान लो जीनियस चाइल्ड है जिनका आईक्यू लेवल 140 अबव होता है, वो भी स्पेसिफिक है। और जो स्लो लर्नर होते हैं, जैसे जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, ये अलग अलग टाइप के बच्चे बताए थे मैंने, वो भी स्पेसिफिक होते हैं। बस सामान्य बच्चे को छोड़ के सभी बच्चे किस में आते हैं? स्पेसिफिक चाइल्ड में आते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? हम यहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं। हर एक इंसान दूसरे से भिन्न होता है, या हर एक बच्चा, क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों का विकास, तो यहाँ किससे रिलेट कर रहे हैं? हम बच्चों से रिलेट कर रहे हैं। देखो, हर एक इंसान एक दूसरे से क्या होता है? भिन्न होता है। वो भिन्न कैसे हो सकता है? वो नेचर में हो सकता है, वो बॉडी में, फिजिक में, मेंटली, हर चीज से क्या होता है? डिफरेंट होता है। स्वभाव से हो सकता है, शरीर से हो सकता है, जीन से। एक दूसरे से भिन्न होना ही क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता। नाम से भी पता चल रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता। हर एक व्यक्ति में क्या होता है? भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। वो नेचर में हो सकता है, स्वभाव में, वो किस में हो सकता है? शरीर में हो सकता है। वो जीन, जो जीन हमें पेरेंट से मिलते हैं ना, एक पेरेंट से जो मिले, दूसरे बच्चे को जो पेरेंट है उनसे मिले, तो उनसे ऑटोमेटिक डिफरेंट हो गए। इसीलिए हर चीज में डिफरेंस होना क्या होता है बच्चों? व्यक्तिगत विभिन्नता। उम्मीद करती हूँ नाम से भी पता चल रहा है और आपको समझ भी आ गया होगा। देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में। जनरल चाइल्ड, सामान्य बच्चे। सामान्य बच्चे क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है, वो बच्चे जो ना तो इंटेलिजेंट होते, ज्यादा नॉर्मल होते हैं, ना ही स्लो लर्नर होते, एवरेज होते हैं, और एवरेज सामान्य ही काम करते हैं। वो कौन से होते हैं? सामान्य बच्चे। देखो, सामान्य बच्चे ये बच्चे जो ना तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ना ही मंदबुद्धि है, ये सभी कार्य क्या करते हैं? सामान्य करते हैं। नाम से भी पता चल रहा है सामान्य बच्चे कौन से हो गए? ना तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट,
देखो सामान्य बच्चे की एक बात बताऊं, कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे। सामान्य बच्चे क्या क्रिएटिव हो सकते हैं? कई बार पूछी जाती है बातें। सामान्य बच्चे क्या क्रिएटिव होते हैं? ध्यान से सुनना, सामान्य बच्चे बच्चों हाँ क्रिएटिव हो सकते हैं। आप देखो, मान लो मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं या आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, आपने कुछ भी डिफरेंट बैठे बैठे कुछ भी आपके दिमाग में आइडियाज आए कि हाँ ये मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो वो क्रिएटिविटी तो कोई भी बच्चा कर सकता है ना, वो जीनियस भी कर सकता है और वो सामान्य भी कर सकता है, ठीक है। तो सामान्य बच्चे क्रिएटिव हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। क्रिएटिव मतलब सृजनात्मक, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब बहुत सारी डायरेक्शन में सोचता है, तो वो सामान्य बच्चा भी बहुत सारी डायरेक्शन में सोच सकता है। लेकिन एक्सेप्शनल केस होते हैं ये, ठीक है। सारे बच्चे सामान्य क्रिएटिव नहीं होते। अच्छा, फिर कई बार पूछी जाती है, क्या प्रतिभाशाली जिनका आईक्यू लेवल 140 या उससे अबव होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं? हाँ, वो भी क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन हर एक क्रिएटिव बच्चा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है। हर एक क्रिएटिव बच्चा इंटेलिजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, और हर एक इंटेलिजेंट बच्चा क्रिएटिव हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्रिएटिव बच्चों के आगे बात आएंगी, तो ये जो कुछ बातें बताई ना, इनको ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, ठीक है। उम्मीद है समझ भी आपको आ गई होगी। देखो सामान्य बच्चे कौन से होते हैं? वो बच्चे जो बहुत ज्यादा, ना तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ना ही मंदबुद्धि होते हैं, क्या है, कार्य भी क्या करते हैं, सभी सामान्य करते हैं। तो वो कौन से बच्चे होते हैं? सामान्य बच्चे, ठीक है। आ गया होगा समझ। मैंने अभी 2 बातें बताई हैं सिर्फ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम उन बच्चे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर चीज में, जो डिफरेंट होते हैं, नेचर में, फिजिक में, मेंटली, जीन में, किसी भी फील्ड में, हर फील्ड क्या, हर चीज में डिफरेंट होना, हर एक इंसान एक दूसरे डिफरेंट होना क्या हो गया? व्यक्तिगत विभिन्नता हो गया, ठीक है। फिर मैंने बताया है स्पेसिफिक चाइल्ड क्या होते हैं? वो बच्चे होते हैं जो सामान्य नहीं होते, सामान्य से या तो ज्यादा होते हैं या सामान्य से कम होते हैं, ठीक है। वो जीनियस भी हो सकते हैं, वो स्लो लर्नर भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्य नहीं हो सकते। वो कौन से बच्चे होते हैं? विशिष्ट बालक, मतलब स्पेसिफिक हो गए वो। अगर नॉर्मल भी उसमें शामिल हो गए तो स्पेसिफिक क्या गए? उसमें तो सभी इंक्लूडेड हो गए ना। इसीलिए स्पेसिफिक कौन से होते हैं बच्चों? या तो इंटेलिजेंट या फिर स्लो, ठीक है। 2 बातें ये हो गई। फिर बताया है मैंने जनरल बच्चे, जो सामान्य बच्चे होते हैं, जनरल चाइल्ड क्या हो गए? ना तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ना बहुत ज्यादा मंदबुद्धि होते, सारे काम नॉर्मल करते हैं, वो क्या होते हैं? सामान्य बच्चे होते हैं। ये भी बात ध्यान से सुनना, सामान्य बच्चा क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस होते, सारे बच्चे नहीं होते कि सामान्य बच्चे सारे क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? अभी बताया मैंने, डाइवर्जेंट थिंकिंग, बहुत सारे डायरेक्शन में जो बच्चा सीखता है और कुछ अलग अलग आइडियाज निकाल के लाता है, उसके लिए हम बोलते हैं ये बच्चा क्या है? क्रिएटिव है, ठीक है। उम्मीद है मुझे यहां तक समझ आ गया होगा। देखो अभी मैंने स्पेसिफिक चाइल्ड के बारे में बात बताई है, ये मैंने लिखी भी है। देखो स्पेसिफिक चाइल्ड का पता लग गया ना कौन से बच्चे होते हैं। अभी जो मैंने बताया है, नॉर्मल को छोड़ के ऊपर इंटेलिजेंट वाले भी और नीचे वाले स्लो लर्नर भी, ठीक है। मैंने आपको इंटेलिजेंट के टॉपिक में मैंने आपको सभी बच्चों की आईक्यू लेवल बताए थे, वो सारे बच्चे याद कर लेना उन आईक्यू लेवल को, वो आपके एग्जाम्स में पूछते हैं। इसीलिए मैंने वो टॉपिक पहले कराया था, क्योंकि आईक्यू लेवल से जैसे समस्यात्मक बच्चे हो गए, जनरल बच्चे हो गए, या फिर जीनियस बच्चे हो गए, या फिर डल, मूर्ख, जितने भी पढ़ते हैं ना डल बच्चे, स्लो लर्नर, उनका आईक्यू लेवल बताया था आपको। अगर वो याद होगा तो अब समस्या नहीं आएगी, इसीलिए वो टॉपिक पहले करवाया गया था, ताकि बच्चों आपको आईक्यू लेवल का जो क्वेश्चन आए, आपको अब मैं टॉपिक बताऊं तो समझ आए, क्वेश्चन आए तो आप सोल्व कर सको, ठीक है। इसीलिए मैंने वो पहले कराया था आपको टॉपिक, क्योंकि बहुत बार देखो हम पढ़ी, जब चाइल्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं, बच्चों के विकास की बातें पढ़ रहे हैं, तो उनका मेंटल लेवल कहाँ कहाँ लेवल क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, या कहाँ कहाँ वो स्टैंड कर रहा है, ये मैटर करेगा। इसीलिए वो सारी बातें आपको याद रखनी है कि किस बच्चे का, कौन से बच्चे का कितना आईक्यू लेवल होता है। मैंने आपको आईक्यू लेवल के बारे में भी बताया था, आईक्यू क्या होता है। कहीं बच्चे, बहुत बच्चे अगर बाद में जोड़े हैं तो उनको ये भी नहीं पता होगा आईक्यू क्या होता है। इंटेलिजेंट क्वोशंट, बुद्धि लब्धि उनकी, ठीक है, उनके बारे में मैंने ये भी बताया था। 1912 में स्टर्न ने फॉर्मूला दिया था, मेंटल एज, क्या दिया था? मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनिकल एज, ये भी मैंने इंटेलिजेंस के टॉपिक में बताया था। फिर मैंने बताया था स्टर्न ने दिया था 1912 में, और टर्मन ने दिया था 1916 में। क्या बताया था उन्होंने? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। वो भी आपके एग्जाम में आता है, मैं ये बातें पहले करा चुकी हूँ।
और बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि मैम स्पीड में करा रहे हैं, तो बच्चों स्पीड में मैं इसलिए करा रही हूँ, आपका एग्जाम बहुत पास में है, ताकि फटाफट हम अपना सिलेबस कर सके, और सिलेबस होने के बाद 2-3 दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सके। इसीलिए मैं एक दिन में एक टॉपिक पूरा करा रही हूँ, ताकि आपको वो समझ भी आ जाए और उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप सारे कर भी पाओ। इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से बोल रही हूँ, तो कोशिश करना। और वैसे भी बहुत बार मैंने देखा है जो टीचर्स थोड़ा सा धीरे बोलते हैं, आप उसकी स्पीड को बढ़ा के देखते भी तो हो ना, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल स्पीड में ही देखते रहोगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पीड में आपको पढ़ा रही हूँ। देखो अब बातें, स्पेसिफिक चाइल्ड है ना, विशिष्ट बच्चे जो नॉर्मल को छोड़ के सारे होते हैं, वो कैसे डिराइव किए गए हैं, कैसे बताया गया है कि कौन कौन से बच्चे होते हैं स्पेसिफिक, वो सुनो एक बार। जीनियस बच्चे स्पेसिफिक होते हैं, प्रतिभाशाली, स्लो लर्नर, मंद बुद्धि बालक, ये सारे आईक्यू लेवल इनके मैंने इंटेलिजेंट के टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, इंटेलिजेंसी के टॉपिक में। स्लो लर्नर भी विशिष्ट बालक होते हैं। बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़ा हुआ बालक भी विशिष्ट बालक होता है। डेलिक्विंट, बाल अपराधी बच्चा, जो बच्चे अपराध करते हैं ना, वो भी विशिष्ट बच्चा होता है। और प्रॉब्लम चाइल्ड, समस्यात्मक बालक भी विशिष्ट बालक होता है। इसका मतलब विशिष्ट बालक में कौन कौन आगे बच्चों, इंटेलिजेंट बच्चा विशिष्ट बालक होता है, स्लो लर्नर बच्चा विशिष्ट बालक होता है, पिछड़ा हुआ बालक, वो पिछड़ा हुआ का मतलब चलो आगे बताऊंगी, पिछड़ा बालक विशिष्ट बालक होता है, समस्यात्मक बालक विशिष्ट बालक होता है, बाल अपराधी बालक विशिष्ट बालक होता है। उम्मीद करती हूँ मैं जो बार बार बातें बोल रही हूँ इससे आपको क्या फायदा होगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। 2 बार बोल दिया तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, तो जीनियस चाइल्ड होते हैं, मैंने इनका आईक्यू लेवल पीछे भी कराया था, आज भी बता रखा है, मैंने बताया, इसमें बताऊंगी। प्रतिभाशाली का एक तो क्वेश्चन आता है आपका आईक्यू लेवल क्या होता है, फिर आपसे क्वेश्चन किस टाइप से आता है ये बता रही हूँ मैं आपको। एक तो आईक्यू लेवल का पूछते हैं बच्चों, एक फिर पूछते क्या है वो, उनकी विशेषताएं कि प्रतिभाशाली बालक में क्या खूबी होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। बाल अपराधी बालक किस टाइप से हम पहचान करेंगे कि वो बाल अपराधी है, या फिर समस्यात्मक बालक है, किस हिसाब से हम पहचान करेंगे कि वो समस्यात्मक बालक है, या बाल अपराधी हो गया, समस्यात्मक हो गया, स्लो लर्नर हो गया, इनकी पहचान क्या है, कैसे पहचान करेंगे हम, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये वो बच्चा है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये लिखी है, और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही लिखेंगे कि कुछ विशेषताएं लिख देंगे और पूछेंगे कि कौन सा बच्चा है, ये आपके आईक्यू लेवल लिख देंगे, पूछ लेंगे ये कौन सा बच्चा है, क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, ठीक है। देखो जीनियस चाइल्ड, जिसे कि हम प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं, ये सभी आईक्यू लेवल्स तो मैं करा चुकी हूं पहले ही, और ये टॉपिक आज मैं इसलिए करा रही हूं, पूरा टॉपिक आज ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता है। देखो आपके साइकोलॉजी ना 30 मार्क्स की आती है, और 30 से भी कम क्या है टॉपिक्स है, तो आप ये तो कंफर्म मान के चलो कि इतने से कम है तो हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, या फिर कुछ टॉपिक ऐसे भी है जिनसे 3-4 उठा लेते हैं, जैसे लर्निंग का हो गया, पर्सनैलिटी का हो गया, इंटेलिजेंस का हो गया, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला हो गया, इनसे 2-2 3-3 क्वेश्चंस भी उठा लेते हैं। इसीलिए जब टॉपिक ही लिमिटेड है तो टॉपिक सारे ही इंपॉर्टेंट होंगे ना, क्योंकि क्वेश्चंस तो हर जगह से उठा रहे हैं वो। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जितने टॉपिक करा रही हूँ बच्चों, मेरे साथ साथ करते रहना, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो आपको पता कब चलेगा, जब आप एग्जाम देके आओगे, तब आप बताओगे कि मैम आपका करवाया हुआ काफी सारा आया था। बस शर्त कि आपको विश्वास बना के रखना पड़ेगा। देखो बच्चों, जब तक आप किसी भी टीचर पे विश्वास नहीं करते हो ना, आप सफल हो ही नहीं सकते। जब भी आप किसी से भी पढ़ो, सबसे पहले तो आपको जरूरत है उस टीचर पे विश्वास करने की। वो जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो तभी तो पढ़ा रहे हैं ना जब उन्होंने खुद ने पढ़ा हुआ, खुद ने एनालाइज किया हुआ है कि एग्जाम में कैसा आता है, या फिर एग्जाम क्रैक किए हुए तभी पढ़ा पाते हैं, अदरवाइज हर कोई नहीं पढ़ा पाता। तो आप ये तो मान के चलो कि सबसे पहले आपको हर टीचर पे विश्वास करना पड़ेगा जो पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करो, और जैसे जो बातें बताए उनको फॉलो करते चलो, जरूर एक ना एक दिन सक्सेस हो जाओगे। और हमारा अभी मोटो क्या है, एचटेट का एग्जाम क्लियर करना, तो मैं इसी हिसाब से फटाफट आपको टॉपिक करा रही हूं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो देखो, जीनियस चाइल्ड, प्रतिभाशाली, जिनका आईक्यू लेवल कितना होता है बच्चों, 140 या अबव, या तो 140 या उससे भी अधिक, ठीक है। आईक्यू लेवल की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। एक और ये लिख लो, मैंने वैसे पहले करवाया हुआ है लेकिन फिर भी लिख लो। टर्मन ने 1916 में आईक्यू फॉर्मूला दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था एमए का मतलब है मेंटल एज, सीए का मतलब है क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100।
ये फॉर्मूला दिया था किसने, टर्मन ने, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कब दिया था, 1916 में IQ इंटेलिजेंट क्वोशंट फॉर्मूला दिया था, जिसमें बोला था मेंटल एज मतलब मानसिक आयु। जो बोल रही हूँ ना लिख लेना, मैं बोल रही हूँ कुछ बातें जरूरी नहीं है सारी लिखी जाए बच्चों, क्योंकि जगह भी नहीं है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। मानसिक आयु, क्रोनिकल का मतलब है वास्तविक आयु, मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई क्या है 100। ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, आपको ये याद रखना है, इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे IQ की बात आई है। ठीक है, देखो क्या बताया मैंने, टर्मन ने IQ फॉर्मूला दिया बच्चों, कब दिया, 1916 में। इंटेलिजेंट क्वोशंट हम इसको बोलते हैं, और ये फॉर्मूला है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ये इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। इसे पहले स्टर्न ने दिया था 1912 में, उन्होंने, स्टर्न ने बताया था मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज, जितना बता के छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर टर्मन भाई साहब ने बताया कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करोगे तो आप रेशो में पॉइंट में रेशो में आपकी एज आ रही है, और रेशो में कभी एज होती ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस फॉर्मूला को दिया था। ये फॉर्मूला उन्होंने ही बनाया था टर्मन ने, और 1912 में जो बनाया था स्टर्न ने, उन्होंने क्या बताया था, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज, उसी को रिवाइज किया था, इसीलिए हम उसको बोलते हैं रिवाइज्ड फॉर्मूला। किसने दिया, टर्मन ने। क्या बताया, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। अब उम्मीद करती हूँ ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, 2-3 बार बता दिया मैंने। देखो फिर अब जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, जिनका IQ लेवल 140 या अबव होता है, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है इन बच्चों की। देखो मैं ये इरेज कर देती हूँ, ये समझ भी आ गया होगा, वैसे मैंने लिखा है, आप बाद में नोटबुक में नोट डाउन करना चाहो तो क्लास में से देख के नोट डाउन कर भी लेना बच्चों। ठीक है, आपको मेरी क्लासेस समझ तो आ रही होंगी ना, ये भी बताना भाई, मैसेज में छोड़ देना। ठीक है, कि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं या नहीं, क्लासेस समझ आ रही हैं या नहीं, मैं स्पीड से बोलती हूँ या धीरे बोलती हूँ, कुछ सुझाव तो जरूर देना। देखो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं बताऊंगी कि आप उनको कैसे पहचानोगे, ये बच्चा प्रतिभाशाली है और ये बच्चा समस्यात्मक है या ये बच्चा बाल अपराधी है। ये विशेषता आप पढ़ोगे कैसे, देखो जीनियस चाइल्ड, IQ लेवल का तो पता लग गया, 140 होता है या इससे अधिक होता है। इनमें लाइफ में बढ़ने की ललक बहुत ज्यादा होती है। एक तो IQ जो, देखो जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा ना, उसमें विशेषताएं होंगी, कमियां कम होंगी। देखो कमियां वैसे तो कह दे हम शरारती हो गया या थोड़ा बहुत उल्टा बोलना हो गया, इस तरीके की तमीज तो देखो वो कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर इंटेलिजेंट बच्चा सारे ही अच्छे काम करेगा, कुछ ना कुछ तो गलत कर सकता है ना। लेकिन जब विशेषताओं की बात आती है तो उसमें अगर हम देखें कि ऑल ओवर उसकी चीजें देखें तो क्या है, अच्छाइयां ही मिलेंगी, उसके अंदर विशेषताएं काफी अच्छी मिलेंगी। क्यों, इंटेलिजेंट तभी तो है, तभी तो हम उसको इंटेलिजेंट बोल रहे हैं। तो देखो IQ लेवल क्या होता है, 140 या इससे अधिक। इनमें लाइफ में बढ़ने की ललक क्या होती है, ज्यादा होती है। जिज्ञासा क्या होती है, इनमें ज्यादा होती है कि कुछ करने की, हम ऐसा भी कर ले ऐसा भी कर ले। आपने देखा नहीं है कई बच्चे, जब टीचर क्लासरूम में बच्चों को बोलती है, छोटे बच्चों को लगा लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपको 15 से लेके 30 तक टेबल याद करनी है, तो आपने देखा होगा बहुत बच्चे 15 to 30 तक की टेबल कर नहीं पाते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे देखे होंगे आपने जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कैसे पहचानोगे आप, वो तभी के तभी 5 मिनट बाद आपको मैम को बोल देंगे कि मैम हमें याद हो गया, 15 to 30 तक की सारी टेबल याद हो गई। इसका मतलब उसके अंदर ये विशेषता है कि उसने तभी की तभी करके दिखा दिया। उसी के साइड में जो बच्चा बैठा वो नहीं कर पाया, तो पहचान लिया ना कि इसने फटाफट करके दे दिया, ये बच्चा नहीं कर पाया। तो इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, उनको डिफरेंशिएट कर पाओगे, ये बच्चे में ये खूबी है। ठीक है, देखो फिर इनमें लाइफ में बढ़ने की ललक ज्यादा होती है, जिज्ञासा ज्यादा होती है। ये बच्चे समस्या का शीघ्र ही समाधान कर लेते हैं। इंटेलिजेंट बच्चों के आगे कुछ प्रॉब्लम रख दी जाए तो वो बच्चे सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकाल पाते हैं, क्योंकि उनका मेंटल लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है, बहुत बच्चे देखे होंगे आपने, उनके आगे कुछ समस्या रख दी, तो मान लो 15 to 30 तक का एग्जाम्पल ले लो फिर से। कुछ बच्चों के लिए जिनको याद नहीं होती 15 to 30 तक की टेबल, उन बच्चों के लिए वो टेबल याद करना भी एक समस्या है।
किसी दूसरा ये बच्चा ऐसा कर रहा है, मैं नहीं कर पाया, ये सोचना भी उनके लिए समस्या है। किसी बच्चे के साथ लड़ाई होगी, फिर वो बच्चा टेंशन में हो जाता है कि कल मैम क्या बोलेंगे, मैम को पता लगेगा। तो इन बातों को क्या कर लेते हैं, समस्या मान लेते हैं। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट बच्चा तभी की तभी सोल्यूशन निकाल लेता है कि मैं बता दूंगा मैम, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। तभी की तभी अपने माइंड में क्या कर लेते हैं, आइडियाज ले आते हैं। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, इंटेलिजेंट बच्चे। इनमें क्या होती है, जिज्ञासा ज्यादा होती है, समस्या का शीघ्र ही समाधान कर लेते हैं, शब्द ज्ञान भंडार ज्यादा होता है। शब्द ज्ञान भंडार तो ज्यादा होता है, तभी वो इंटेलिजेंट है। आपने क्लासरूम में देखे तो होंगे बच्चे, क्लासरूम में बच्चे क्या करते हैं, वोकैब याद करने के लिए टीचर ने दे दिया, फटाफट याद करके दे दिया, तो इससे क्या बना, उनका शब्द ज्ञान भंडार ज्यादा बन गया और फटाफट टाइम नहीं लगाया, इसीलिए उनका मेंटल लेवल क्या था, हाई था, तभी उन्होंने क्या नहीं लगाया बच्चों, टाइम नहीं लगाया। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज का अवसर उठा लेते हैं, अगर इनके पास कोई भी मौके आते हैं तभी की तभी वो फटाफट उस काम को कर लेते हैं। ठीक है, ये जन्म से ही इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे ये नहीं होते कि वो बाद में इंटेलिजेंट होते, नहीं, वो पैदाइशी ही इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए उनको जीनियस चाइल्ड बोलते हैं। उम्मीद है मैंने जीनियस चाइल्ड की बच्चों विशेषताएं आपको समझ आ गई होगी। देखो अब नेक्स्ट देख लो, ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। कब करोगे, क्लास लेने के बाद, अभी साथ में नहीं, अभी सिर्फ सुनते चलो। स्लो लर्नर, स्लो लर्नर कौन से होते हैं, देखो सामान्य बच्चे होते हैं ना, वो 90 to 110 तक का उनका लेवल होता है। देखो लिख लो एक बार, सामान्य बच्चे का आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, वो 90 to 110 होता है। ठीक है, कितना होता है, 90 to 110, और उससे नीचे हो गए स्लो लर्नर, तो उनका आईक्यू कितना होगा, 70 से 90। तो जो बच्चे धीरे धीरे स्लो होंगे तो सारे काम धीरे धीरे करेंगे या उनको समझ नहीं आएगा, ये विशेषताएं किसकी हो जाएंगी, स्लो लर्नर की हो जाएंगी। रटने वाले तो ज्यादा बात ही नहीं है। जो बच्चे धीरे धीरे कार्य करते या जिनको समझने में सीखने में समय लेते, समझने सीखने में समय ले रहे, तभी तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, स्लो लर्नर बोल रहे हैं। मंदबुद्धि बच्चे ही बाल अपराध की तरफ जाते हैं। जो स्लो लर्नर होते हैं ना, उनको एक्चुअल में रियलिटी में नॉलेज तो होती नहीं कि क्या चीज क्या गलत है क्या सही है, इसीलिए जो बाल अपराध देखे ना, कि किसी बच्चे का भी गला घोट दिया या कुछ गलत कर दिया, तो वो क्या हो गया, अपराधी हो गया ना, तो वो क्या हो गया, मंदबुद्धि बच्चे, उनके अंदर दिमाग नहीं था तभी तो ऐसा किया, इंटेलिजेंट बच्चा थोड़े करेगा। मंदबुद्धि बच्चे ही बाल अपराध की तरफ जाते हैं, जन्म से ही ये बच्चे क्या होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं। कौन से, स्लो लर्नर। अच्छा, एक और आता है क्वेश्चन आया हुआ है, जो ये बाल अपराध है ना, मैं बता रही हूँ आगे इसमें आएगा, बाल अपराध के जनक सीजर लोम्ब्रेसो हैं। कौन है, सीजर लोम्ब्रेसो। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ इसीलिए मैंने लिखा है, अपनी नोटबुक में भी लिख लेना। बाल अपराध के जनक कौन है बच्चों, ये है सीजर लोम्ब्रोसो। यहां ना दिख रहा हो सीजर लोम्ब्रोसो तो आप मेरे सुनने से या लिख लेना। देखो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है, सीजर लोम्ब्रोसो। सीजर लोम्ब्रोसो बाल अपराध के जनक हैं। इन्होंने बताया था कि जो हरकतें कर रहे हैं इसका नाम बाल अपराध, ये इन्होंने वर्ड दिया था ये। ठीक है, तो उम्मीद है स्लो लर्नर की भी विशेषताएं आपको पता लग गई होगी। आईक्यू क्या होता है, 90 to 110 नॉर्मल का होता है, उससे नीचे 70 से 90 किसका होता है, स्लो लर्नर का होता है। अब देखो नेक्स्ट, बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़े हुए बालक, वो कौन से होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल होता है 50 से 70 तक। ये कार्य को कर ही नहीं पाते। देखा होगा आपने आस पड़ोस में भी, स्कूल में भी, कई बच्चे जो डेली रूटीन के काम है ना वो भी नहीं कर पाते। कुछ बेसिक काम जैसे कि खाना खाना, पोटी करना, नहाना, ये सब काम तो कर पाते, उनको कोई एक्स्ट्रा काम दे दिया चाहे तो वो बच्चे कर ही नहीं पाते। तो इनका आईक्यू लेवल कितना होता है, इनका आईक्यू लेवल होता है बच्चों 50 से 70 के बीच में। ठीक है, देखो ये कार्य को कर ही नहीं पाते, ना समझ पाते हैं, ना ही सीख पाते। पिछड़ा बालक जन्म से ही पिछड़े नहीं होते। हाँ, ये बात ध्यान से सुनना। देखो पिछड़े बालक की मैंने आईक्यू लेवल तो बता दिया कि 50 से 70 होता है। पिछड़े हुए होते हैं, नॉर्मल काम नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, ये बात तो ठीक है। लेकिन पिछड़ा हुआ बालक बनता कब है, देखो कई बार एक नॉर्मल बच्चा होता है, ये इंटेलिजेंट बच्चा होता है। बच्चों देखो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो गया उस बच्चे का और उसके दिमाग में चोट लगी। चोट लगने के बाद भी उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तो काम करना जब दिमाग ने कुछ ना कुछ, कोई नर्व डैमेज हो गई उसकी, तो कोई नर्व डैमेज हो गया, आपको पता ही है, जो हमारा ब्रेन है ना,
जो हमारा क्रेनियम है इसी के अंदर हमारा ब्रेन है, इसी को लिए ब्रेन बॉक्स बोलते हैं हमारा जो ऊपर वाला है। तो देखो इसके अंदर बारीक 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 बहुत सारी नर्व्स हैं। कैसी नर्व्स हैं, जैसे देखो जो ये बिजली के तार होते हैं बारीक बारीक वाले, इनको बहुत ज्यादा उलझा के रख दो, और वो जो उलझा के बारीक बारीक से तार रख दोगे ना, धागे हैं बहुत सारे उलझा के रख दो, इस टाइप से हमारे माइंड में बहुत सारी कई हजारों नर्व्स हैं। ठीक है, अगर छोटी भी डैमेज होगी तो मेंटल लेवल गया, मतलब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। कई बार हम ये नहीं कहते कोमा में गया, वो नर्व डैमेज होगी, इसीलिए वो बच्चे इसीलिए कोई भी बच्चा, आदमी कोई भी हो सकता है, वो कोमा में जाता है। तो देखो पिछड़े जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि सामान्य बच्चे का कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने सिर में चोट मार दी, या कुछ भी आप बीमार हो गए, कुछ ऐसा बीमार हो गए कि उसके दिमाग पे उस चीज ने नुकसान कर दिया, तो वो बच्चे भी पिछड़े हुए बच्चे होते हैं। पिछड़े बालक इसीलिए कहा जन्म से पिछड़े हुए नहीं होते। क्यों नहीं होते? या तो उनके एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने चोट मार दी, या फिर कहीं ना कहीं उनका ऐसा फीवर आ गया इस टाइप का, या कुछ ना कुछ बीमारी आ गई जिसकी वजह से वो क्या हो गया, उनके माइंड की नर्व डैमेज होगी और वो बच्चे पिछड़ गए। क्या दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और डेली लाइफ की चीजें करनी छोड़ दी, ना समझ पा रहे ना सीख पा रहे, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बच्चों? पिछड़े हुए बालक। और इनका आईक्यू लेवल कितना होता है? 50 से 70। ये बाद में होता है, पैदाइशी नहीं होता। 50 से 70 अपने आप हो गया क्योंकि उनके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। अब देखो समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं? समस्यात्मक बालक एवरेज बालक भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के बच्चों में कोई ना कोई समस्या होती है। जैसे टेबल दे दी 15 से 30 की, अभी बता रही थी मैं, और वो बच्चे 15 से 30 तक की टेबल को याद नहीं कर पाए, उनके लिए वो एक समस्या बन गई। किसी को कुछ कह दिया या आपने थोड़ा सा भी किसी को कुछ कह दिया, वो टेंशन लेके बैठ जाते हैं, वो भी इसके लिए क्या होगी? एक समस्या होगी। वो समस्यात्मक बालक होते हैं। इस तरह के बच्चों में कोई ना कोई समस्या होती है। बच्चे अकेले रहते हैं, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले समस्यात्मक बच्चे होते हैं। इनका कोई विशेष आईक्यू नहीं होता, क्योंकि कोई भी कैटेगरी का बच्चा समस्यात्मक हो सकता। अभी तो मैं बता रही थी, नॉर्मल बच्चे अगर वो प्रॉब्लम को सोल्व आउट नहीं कर पाए तो वो भी उसके लिए क्या बन गई? समस्या। और वही समस्यात्मक बच्चे बन गए। इंटेलिजेंट बच्चे भी कई बार प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते। जब इंटेलिजेंट बच्चे भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाए, भाई किसी के साथ लड़ाई होगी, छोटे बच्चे के साथ ही, क्लासमेट के साथ, और आप घर जाके नहीं बता रहे, तो आपको डर है कि पेरेंट्स मुझे डांटेंगे, तो उसके लिए जब तक वो पेरेंट्स को पता लग गई और वो पेरेंट्स से उनका रिएक्शन ना देख लेता कि पेरेंट ने नॉर्मल ट्रीट किया, तब तक बच्चे के माइंड में डर रहता है। उसके लिए वो क्या रहती है? समस्या रहती है। इसीलिए इनका कोई आईक्यू लेवल नहीं है। ये समस्यात्मक बच्चा किसी भी आईक्यू लेवल का हो सकता है बच्चों। अब देखो बाल अपराधी बच्चे कौन से होते हैं? अभी बता रही थी मैं, ये वो बच्चे होते हैं जो समाज नहीं अपनाता। समाज कैसे नहीं अपनाता? मान लो 15 साल का कोई बच्चा है, उसको किसी चीज की नॉलेज नहीं थी, किसी छोटी सी बच्ची का रेप कर दिया, तो जिस बच्ची का रेप किया, क्या उस बच्चे को समाज अपनाएगा? नहीं। इसीलिए, या फिर किसी बच्चे को गलती से उसने कुछ मार दिया और उस बच्चे की डेथ हो गई, है ना, वो करना तो नहीं चाह रहा था। 18 साल से जब छोटे होते हैं बच्चे, वो अपराध कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं बाल अपराध, डेलिक्वेंट बच्चे। ठीक है, तो उस बच्चे ने रेप कर दिया या जान ले ली या कुछ भी ऐसा कर दिया जो समाज के लिए सही नहीं है, समाज के हिसाब से वो चीज ठीक नहीं है, तो वो कौन से हो गए? इसीलिए उसके क्या बता रहे हैं हम? समाज उसको नहीं अपनाता, यही बात बता रहे हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें समाज नहीं अपनाता, समाज द्वारा अस्वीकृत होते हैं ये। इनको सामान्य विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। सामान्य विद्यालयों में शिक्षा इसीलिए दी जाती है ताकि ये बच्चे सामान्य बच्चों के साथ रह के, देखो आईक्यू लेवल तो नॉर्मल ही होता है ना। मान लो किसी बच्चे ने किसी की मारना चाह रहा था, थप्पड़ ऐसी जगह लग गया, उसकी जान चली गई, तो क्या उसके अंदर दिमाग नहीं था? उसके अंदर दिमाग तो था, ठीक है, लेकिन वो ऐसा अपराध करना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन हो गया, तो क्या उसका मेंटल लेवल कम था नॉर्मल बच्चे से? नहीं, नॉर्मल बच्चा ही था। इसीलिए कहा गया कि उनको शिक्षा तो सामान्य बच्चों के साथ ही दी जाती है। किन बच्चों को? बाल अपराधी बच्चों को। भाई बच्चों फटाफट इसलिए बता रही हूँ, ये टॉपिक ना तो मुश्किल है, बहुत इजी है, इजीएस्ट वे में आपके लिए लिख रखा है। एक बार आप समझ लोगे ना, एक बार इस जितनी बातें लिखी हुई है इनको समझ लोगे तो तभी के तभी आपको समझ आ जाएगी। फटाफट मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही, आपका एग्जाम बहुत पास में, मैं इसी क्लास को लंबी ले लूँ, कुछ कुछ बोलती रहूँ तो क्या फायदा, है ना। आप ऐसा पढ़ाओ या ऐसा पढ़ो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो और बिना टाइम वेस्ट किए हो। मैं इसीलिए थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। देखो मेथड्स होते हैं मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस,
ये और देख लो फटाफट कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो हम व्यक्तिगत मापन कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन स्केल होता है एक, जिससे हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो बच्चों में होती हैं हम उसको माप सकते हैं। एक तो होता है क्लासिफिकेशन स्केल, ये जो स्केल होता है ना जो व्यक्तिगत विभिन्नता बच्चे की माप सकते हैं, उसके लिए जो स्केल यूज कर रहे हैं इसका नाम है क्लासिफिकेशन स्केल, जो कि बहुत ही लोवेस्ट होता है। इसमें हम बच्चों का आइडिया नहीं लगा पाते, लेकिन हमने एक स्केल बना दिया कि व्यक्तिगत विभिन्नता एक बच्चे की हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए क्या बनाया, क्लासिफिकेशन स्केल। यह लोवेस्ट स्केल है। योग्यता के आधार पर बच्चे की क्या करते हैं, बच्चे को डिवाइड कर देते हैं। क्लास में अच्छा कार्य करने वाले को हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट, है ना। क्लास में अच्छा कार्य किया, इंटेलिजेंट बोल देते हैं। इसको लोवेस्ट क्यों बोला गया पहले तो ये समझो। देखो क्लास में एक बच्चे ने अच्छा कार्य कर दिया, हमने उसको इंटेलिजेंट बोल दिया। अब एक बात बताओ, दो बच्चे साथ में बैठे हैं, दोनों इंटेलिजेंट है, एक ने काम कर दिया, दूसरे की तबीयत खराब है, वो नहीं कर पाया उस दिन, तो क्या आप उसको डल बोल दोगे, नहीं। इसीलिए कहा गया है कि ये क्या है, लोवेस्ट स्केल है। कौन सा, क्लासिफिकेशन स्केल। आपको ये स्केल याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां से तो विशेषताएं पूछी जाती है IQ लेवल, और यहां से अगर क्वेश्चन उठाया तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट में से आपके क्लासिफिकेशन स्केल जो हो गए, या और रेशियो स्केल हो गया, इंटरवल हो गया, इनसे क्वेश्चन बनेगा फिर। ठीक है, तो याद रखोगे ये लोवेस्ट स्केल है। योग्यता के आधार पर बच्चे को डिवाइड कर देते हैं, भाई ये इंटेलिजेंट है, ये स्लो लर्नर है, ये जीनियस है, ये नॉर्मल है, इस टाइप से। जैसे क्लास में अच्छा कार्य करने को इंटेलिजेंट बोल दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ऑर्डिनल स्केल, क्रमिक मापन। बच्चों को गुणों और रिस्पॉन्स के आधार पे क्या करना, मापन करना। बच्चे में क्या खूबी है, बच्चा क्या अच्छा कर रहा है, क्या क्या उसके अंदर गुण है, इस तरीके से जब हम मापन बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल, क्रमिक मापन। अब देखो नेक्स्ट है इंटरवल, अंतराल। अभिवर्ती सोच, जीवन के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर मापना, इंटरवल स्केल बोलते हैं इसको। कि क्या क्या उसके अंदर एप्टीट्यूड है, क्या क्या उसके अंदर इंटरेस्ट है, क्या क्या उसका मेंटल लेवल से क्या क्या काम कर रहा है, कितनी क्रिएटिविटी है, ये सब जब हम मापन करते हैं, कौन से मापन से करते हैं, ये सब हम करते हैं बच्चों इंटरवल स्केल से। ठीक है, अभिवृत्ति, सोच, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, इन सभी चीजों को देख के जब हम एक बच्चे का मापन करते हैं उस मापन को बोलते हैं इंटरवल स्केल। उम्मीद है समझ आ गई होगी ये बातें। ठीक है, फिर देखो रेशियो स्केल। ये जो रेशियो स्केल है ना, ये सबसे बेस्ट स्केल है, इसीलिए इसको हाईएस्ट लेवल बोला जाता है सभी स्केल्स में से। जो हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो पूछ लिया जाए सबसे हाईएस्ट स्केल क्या है जिसमें एक्चुअल में बच्चे की मेजरमेंट हो सकती है, तो आपको बताना है, वो है बच्चों रेशियो स्केल। रेशियो स्केल, ठीक है, हाईएस्ट लेवल है, यह है विश्वसनीय स्केल है। इसमें हम कुछ हद तक बच्चे की मेजरमेंट कर सकते हैं, इसमें सब तरह का मापन किया जा सकता है। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इजी टॉपिक। मैं जितना बोला उसमें उम्मीद है मुझे समझ आ गया होगा, और थोड़ा बहुत समझ नहीं आया तो जो मैंने लिखा है इसको पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा बच्चों। चलो हम कोशिश, हमारे फटाफट बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं हमारे। कल से मैं पर्सनालिटी का टॉपिक कराऊंगी, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है। वो मैंने पहले इसीलिए नहीं कराया कि उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं एग्जाम के पास में कराऊंगी तो आप अच्छे से याद कर पाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन ठीक कर पाओगे पर्सनैलिटी से रिलेटेड। इसीलिए मैंने वो टॉपिक छोड़ रखा, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसको लिख लेना अपनी, बाद में एक बार पढ़ते ही समझ आ जाएगा। और हाँ बच्चों, अगर अपनी क्लासेस पसंद आ रही हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करोगे। ठीक है, शेयर भी करना ताकि बहुत और बच्चे भी देखें, और नोटिफिकेशन अपनी ऑन कर लेना ताकि सभी बेल आइकन को प्रेस रखना, ताकि जितनी भी क्लासेस आ रही हैं आप तक पता लग जाए आपको, अगर आपके बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन चली जाएगी अगर कि कब कब मैं क्लासेस ले रही हूँ। तो सभी बच्चों को चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो कल हम पर्सनैलिटी का टॉपिक करेंगे। थैंक यू बच्चों।